Hello students, in previous lecture we completed our exercise 10.3 right, जहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी कि अगर आप लोग दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और आंसर में आप लोगों को क्या मिलेगी, कोई वैल्यू मिलेगी राइट। सो वहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका आंसर जो है वो आप लोगों का क्या होगा, स्केलर होगा राइट। दैट मीन्स कि हम लोग उसे क्या कहते थे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स राइट। तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था जब भी हमने प्रोडक्ट की बात की थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन राइट। जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर्स का तो वहाँ पे दो वेज में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। ओके, फर्स्ट वन इज हमने देखा डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड जो हमें डिस्कस करना है वो है क्रॉस प्रोडक्ट राइट। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे थे, वैसे ही हमें क्रॉस प्रोडक्ट की बात करनी है। ओके, बट क्रॉस प्रोडक्ट की बात स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज जो है जो हमें लर्न करनी है वो है राइट हैंडेड लो राइट। जैसे हम लोग बोलते थे कि आप लोग जैसे बोलते थे राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं उसको, कि वहाँ पे क्या होता है कि 3D में ये चीज़ वर्क करती है। अब सपोज आप लोग फाइंड कर रहे हो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट राइट, बट कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि उस दो प्रोडक्ट वेक्टर्स के प्रोडक्ट में आंसर जो है वो भी एक वेक्टर होगा राइट। अब वेक्टर है तो हमें उसका डायरेक्शन भी तो चाहिए राइट। जैसे हमने ले लिया कि A क्रॉस B, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग ले रहे हैं तो आंसर में भी हमें कोई वेक्टर C मिलेगा। अब वेक्टर मिल रहा है तो वेक्टर जो है उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा राइट। तो वो चीज़ कि अगर आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो दो वेक्टर्स का तो जो आंसर में हमें वेक्टर मिल रहा है उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 3 डायमेंशनल राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट। जैसे आप लोगों को फिगर में दिया हुआ है वैसे ही कि आप लोगों को क्या करना है, सो 3 एक्सिस लेने, जैसे यहाँ पे दिए हुए X, Y एंड Z राइट। उसमें अगर आप लोग अपना राइट हैंड एज्यूम करोगे राइट, सो आप लोगों का जो थंब है ना वो पॉजिटिव Z एक्सिस की ओर होगा राइट। जैसे आप लोग अपनी उंगलियां टर्न करते हो और आप लोगों का थंब जो पोजीशन में, जो डायरेक्शन में आप लोगों को मिल रहा है वो हमारा डायरेक्शन होगा वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में राइट। दैट मीन्स कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कह रहा है कि अगर आप लोग अपना राइट हैंड जो है वो 3 डायमेंशनल में एज्यूम करते हो राइट, एंड आप लोग जो उसकी उंगलियां हैं वो कुछ इस तरह से आप लोग उसे क्रॉस करते हो राइट, एंड आप लोगों का थंब जो है वो जिस डायरेक्शन में है वो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा फाइनल आंसर का राइट। और वो ऑलवेज कैसा होगा, दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर राइट। ऑब्वियस है कि ये जो Z एक्सिस है वो दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, X एक्सिस के साथ भी एंड Y एक्सिस के साथ भी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आंसर में हमें जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो जो दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा वो हमारे लिए क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो होगा राइट। सो बेसिकली राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि आप लोगों को जो थंब है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो लिखना है, और वो ऑलवेज आप लोगों का क्या होगा, पॉजिटिव Z एक्सिस राइट। सो अभी डेफिनेशन देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ जो है वो फॉलो होती है राइट। सो डेफिनेशन में बोला हुआ है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स A एंड B, कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स आप लोग ले रहे हो तो उससे पहले तो हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, A क्रॉस B राइट। क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं कि उसका नोटेशन भी हम लोग उसी तरह लिखते हैं, A क्रॉस B राइट। और वो डिफाइंड कुछ इस तरह से है कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए है राइट।
किस तरह से, तो आप लोग फिगर में भी देख सकते हो कि ये जो दो वेक्टर्स ए एंड बी है, राइट, उसमें आप लोग जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। सो वहां पे आप लोगों को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा मिलेगा, एन कैप, राइट। और वो जो थीटा है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, 0 to पाई, राइट। और एन कैप मतलब कैप है तो ऑब्वियसली वो यूनिट वेक्टर होगा, तो एन कैप को हम लोग क्या कहेंगे, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, राइट। और वही हमारा आंसर का जो डायरेक्शन है वो होगा। जस्ट हम लोग डायरेक्शन के लिए ही ये चीज जो है वो ऐड करते हैं फॉर्मूला में, राइट। सो आप लोग देख सकते हो फिगर में भी कि अगर आप लोग 3D में ये चीज एज्यूम करोगे तो हमारा जो एन कैप है वो ए एंड बी दोनों से परपेंडिकुलर है, राइट। और अगर आप लोग राइट हैंड से देखोगे तो भी आप लोग अगर थीटा के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप लोगों का थंब जो है वो एन कैप की तरह वर्क करेगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को वो चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज किसको फॉलो करता है, 3 डायमेंशनल राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, राइट। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सो यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है, सच दैट ए बी एंड एन जो है वो क्या फॉर्म करता है, राइट हैंडेड सिस्टम, राइट। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि द राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी एंड मूव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, कि अगर आप लोग ए से बी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आंसर में आप लोगों को जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, एन कैप जहाँ पे है वो वाला वेक्टर, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखनी है, राइट। सो आप लोगों को जस्ट क्या ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ही ध्यान में रखनी है। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट, कि किस तरह से वो चीज़ जो है वो वर्क करती है। बाकी आप लोगों को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, राइट। अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में एक रिजल्ट देखा था वैसे ही यहाँ पे कि इफ आइदर ए और बी वेक्टर्स आर 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस, राइट। कि ऑब्वियस है कि अगर दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर भी 0 है तो वहाँ पे थीटा जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, राइट। एंड हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, राइट। एंड मैग्नीट्यूड 0 है तो हमारा आंसर जो है RHS वाला वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो आप लोगों का आंसर तो 0 ही आने वाला है, राइट। सो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सो कुछ रिजल्ट है सेम वे में जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी आप लोगों को उसके कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, राइट। सेम वे में अगर हम लोग देखें जैसे हमने ऑब्जर्वेशंस देखे थे डॉट प्रोडक्ट में, कुछ ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस हमें देखने हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, राइट। सो फर्स्ट वन इज व्हाट कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, राइट। हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, वेक्टर होगा, ओके। देन सेकेंड थिंग इज कि अगर आप लोग 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ले रहे हो, राइट, तो ए क्रॉस बी जो है वो 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है और 2 नॉन जीरो वेक्टर्स है तो ऑब्वियसली वहां पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, राइट। अब थीटा की वैल्यू 0 है तो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो मिलेगा, राइट। बट थीटा जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0 या तो फिर पाई हो सकता है, राइट। बट उस केस में जब भी आप लोग ले रहे हो कि 2 नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लोगों को 0 मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो दोनों वेक्टर्स जो है ना वो कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, राइट। जैसे आप लोग थीटा में जा रहे हो, हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, परपेंडिकुलर, राइट। वैसे ही जब भी आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट में 0 मिले तो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि
क्रॉस प्रोडक्ट में 0 मिलेगा, उसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, राइट। सो 0 है तो ऑब्वियसली वहाँ a क्रॉस b 0 है तो थीटा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो पाई हो सकती है, राइट। और उस केस में दोनों वेक्टर्स आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हुई तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, राइट। सो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, स्पेशली सिर्फ इतना रिजल्ट कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज पैरेलल टू b, राइट। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए देखा था कि a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू b, सेम वैसे ही हमें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट जो है वो ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करें, राइट। सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि इन पर्टिकुलर, राइट, कि अगर आप लोग ले रहे हो a क्रॉस a इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, राइट, एंड a क्रॉस माइनस a जो है वो भी हमें 0 मिलेगा, राइट। इन सिंस इन फर्स्ट सिचुएशन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई। क्यों ऐसा होगा कि अगर आप लोगों का थीटा 0 है ना तो दोनों वेक्टर्स ऐसे ही होंगे कि ऊपर 1, क्योंकि थीटा वहां पे मिल ही नहीं रहा है, राइट। तो उस केस में भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम वे में अगर हम लोग ले रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, सपोज ये a एंड ये b, राइट, और ये एंगल थीटा, अगर हम लोग यहाँ पे हमें थीटा क्या मिलेगा, पाई। तो इस केस में अगर हमें पाई की बात करनी है तभी भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, बट ये अगर वेक्टर a है तो ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस a, राइट। तो a एंड माइनस a का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0, राइट। कि अगर आप लोग ले रहे हो थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो a क्रॉस a इज इक्वल्स टू 0 होगा, एंड इफ यू आर टेकिंग थीटा इज इक्वल्स टू पाई देन a क्रॉस माइनस a इज इक्वल्स टू 0, राइट। फिगर से थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करना तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। 0 एंगल है, पाई एंगल है, राइट, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है, पाई है, तो वो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वहां पे दो वेक्टर किस तरह से वर्क कर रहे होंगे, राइट। सो ये चीज जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, राइट। जब भी साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा आंसर तो 0 होगा, बट वहां पे b जो वेक्टर है वो a एंड माइनस a की तरह वर्क करेगा, राइट। सो सिर्फ इतनी चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। अब ऑब्वियसली अगर पाई बाय 2 की बात करें तो साइन पाई बाय 2 इज व्हाट, 1, राइट। तो a क्रॉस b जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। एन कैप नॉर्मली हम लोग इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि वहां पे वो यूनिट वेक्टर ही है, तो जब भी हम लोग मॉड्यूलस की भी बात करेंगे तो उसका जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, राइट। और वो चीज़ हम लोग सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, अदरवाइज वो चीज़ हमें हर टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो a क्रॉस b जो है इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। अब जैसे आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में कुछ रिजल्ट देखे थे कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा एंड डिफरेंट वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, राइट। सेम वे में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी कुछ रूल्स हैं, राइट। कि अगर आप लोग देखोगे इन व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 एंड 3 फॉर मैच्युअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k, राइट, कुछ इस तरह से जो आप लोगों को ऑलरेडी फिगर में दिए हुए, राइट, कि तीनों जो है वो मैच्युअली परपेंडिकुलर है, हमें पता है, राइट। तो अगर आप लोग देखोगे 2 एंड 3 से तो हमने देखा कि a क्रॉस a ऑलवेज क्या होगा, 0, राइट। तो जब भी आप लोग सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा, राइट। कि i क्रॉस i किया, j क्रॉस j किया और k क्रॉस k किया, हमें आंसर क्या मिलेगा, 0,
राइट, क्योंकि वहां पे थीटा जो है वो होगा ही नहीं और 0 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। सेम वे में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें थर्ड वेक्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में हमें जो आंसर मिलेगा वो थर्ड एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर के साथ, राइट। सो वहां पे ये π/2 वर्क करेगा, राइट। परपेंडिकुलर है तो कि x एंड y एक्सिस ले रहे हो, दैट मीन्स कि i एंड j ले रहे हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे z एक्सिस मिलेगा, दैट मीन्स कि k कैप मिलेगा, राइट। सेम वे में j एंड k का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो i कैप मिलेगा एंड k एंड i का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो j मिलेगा, राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को मस्ट ध्यान में रखनी है, ये वाली पूरी फॉर्मूला कि सेम वेक्टर्स के लिए अगर आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो वहां पे आंसर 0 मिलेगा, राइट। एंड किन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आंसर जो है वो थर्ड वेक्टर हमें मिलेगा, राइट। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सेम वे में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टू फाइंड द एंगल, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को अगर एंगल फाइंड करना है तो साइन थीटा के लिए वैल्यू आप लोग इजीली लिख सकते हो, राइट। सो आप लोगों के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगी, अगर आप लोगों के पास क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मूला है उसमें से साइन थीटा इज इक्वल्स टू लिखोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप जो है वो 1 हो जाएगा तो उसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है कि इट इज ऑलवेज ट्रू दैट कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। क्यों कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आप लोगों को फिगर से भी वो चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। सो आप लोग इजीली देख सकते हो कि अगर आप लोग a क्रॉस b कर रहे हो एंड b क्रॉस a कर रहे हो, राइट, तो a क्रॉस b में आप लोग ये वाले डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप लोग देखोगे राइट हैंडेड सिस्टम से तो जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है वो अपर साइड मिलेगा, राइट। एंड अगर आप लोग ये वाले एंगल में जा रहे हो दैट मीन्स कि B से A जा रहे हो तो आप लोगों का जो n वेक्टर है मतलब कि परपेंडिकुलर वेक्टर है वो नीचे की साइड मिलेगी, राइट। दैट मीन्स कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि थीटा जो है उसका अगर एंगल, वहां पे एंगल ही चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। A से B जा रहा है फिर वो B से A आ रहा है, राइट। सो राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर वो आप लोगों का हैंड जो है वो रिवर्स में क्लोज होगा, तो आप लोगों का जो थंब है ना वो डाउन साइड होगा, राइट। तो आप लोगों का जो एन कैप है वो नीचे की तरफ मिलेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आप लोगों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, बट वहां पे सिर्फ साइन चेंज होंगी कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b क्रॉस a, राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। देन कुछ उसके रिलेटेड ही जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को वही चीज दी हुई है कि एन कैप बीइंग डायरेक्टेड अबाउट द पेपर वाइल एन कैप डायरेक्टेड बिलो द पेपर, दैट मीन्स कि वहां पे क्या होता है जब भी आप लोग डायरेक्शन चेंज करते हो तो कि n1 कैप इज इक्वल्स टू माइनस n कैप, राइट। सो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू आप लोगों को क्या मिल जाएगा, माइनस b क्रॉस a, राइट। उसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को ये जो चीज है वो ध्यान में रखनी है, ओके। इसके ऊपर से आप लोग एक और चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे देखो हमें क्या मिला था कि i एंड j का क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट। ये i एंड j का क्रॉस प्रोडक्ट है वो k कैप मिल रहा था, तो j एंड i का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, माइनस k कैप, राइट। तो जब भी आप लोग उसके अकॉर्डिंग थीटा का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो माइनस साइन आप लोगों को अप्लाई करनी ही करनी है,
राइट। और इसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन गिवन है, जहाँ पे आप लोगों को वही चीज करनी है कि इन अ व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 आप लोगों को ये चीज गिवन है कि जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस के कैप। सेम वे में के क्रॉस जे इज इक्वल्स टू माइनस आई एंड आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू माइनस जे, राइट। थोड़ा बहुत फिगर को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉपर्टी को, एंड देन आप लोगों को ये सारे जो रूल्स है, सारे जो ऑब्जर्वेशंस है वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हम लोग जब सम करेंगे तब यही सारी चीजें आप लोगों को वहां पे यूज करनी है। ओके, सो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, राइट। नेक्स्ट 2 ऑब्जर्वेशन है वो नथिंग बट आप लोगों के लिए 2 फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी फॉर्मूला है कि फर्स्ट वन इज कि इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स, राइट, जो आप लोगों को फिगर में दी हुई है ए एंड बी, राइट, रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन इट्स एरिया इज गिवन एज दिस 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। सो ये आप लोगों के लिए फॉर्मूला है जहाँ पे आप लोग फाइंड करना चाहते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। पहले भी मैंने बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप लोगों के पास बहुत सारी फॉर्मूला है, बट ये ट्राइंगल 3D में है और उसमें भी आप लोगों को डायरेक्शन गिवन है, राइट। सो डायरेक्शन अगर आप लोगों को गिवन है एंड देन अगर आप लोग एरिया फाइंड करना चाहते हो तो आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो यूज करनी है, राइट। वापस से वही चीज कि इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जस्ट उसकी फिगर कि पहले तो वो 2 एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए, बस यही चीज माइंड में रखनी है कि 2 जो वेक्टर आप लोग ए एंड बी ले रहे हो वो दोनों एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए। देन आप लोगों को अगर एरिया फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होगी, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। सो ये हो गई एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात, राइट। देन हम लोगों को देखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, कि इफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं ए एंड बी, देन इट्स एरिया इज गिवन बाय सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। सो सिर्फ इतनी चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग बात कर रहे हो ए एंड बी की, राइट, जहाँ पे वो दोनों एडजेसेंट साइड्स है ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, तो वहां पे हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये दोनों फॉर्मूला है फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन है, दोनों के डायरेक्शन गिवन है, तो वहां पे हमें ये वाली फॉर्मूला जो है वो यूज करनी है, राइट। हार्डली 1-2 सम्स दिए हुए हैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एंड 1 या 2 मार्क्स में आप लोगों को इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। सो फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट, कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, राइट, कि एडिशन के ओवर में अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट की बात करनी हो तो वहां पे क्या हो सकता है कि 2 आप लोगों को 2 प्रॉपर्टी आप लोगों को गिवन है, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि ए बी एंड सी आर सी बी एनी 3 वेक्टर्स एंड लैम्बडा बी अ स्केलर, राइट। सो वहां पे क्या होगा कि सपोज आप लोग लिख रहे हो ए क्रॉस बी प्लस सी, तो उसे आप लोग कैसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, राइट। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड वन इज कि लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीनों में से कोई भी चीज लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स कि लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय ए क्रॉस बी लिखो या लैम्बडा ए क्रॉस बी लिखो या तो ए क्रॉस लैम्बडा बी लिखो, तीनों में वैल्यू सेम ही मिलेगी, राइट। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो है वो ज्यादा वहां पे इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ आप लोगों को क्रॉस एंड एडिशन, राइट, कि वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन हो तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ओके, सो ये हो गई प्रॉपर्टी
3 दैट मीन्स की डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, राइट। और वन मोर थिंग जो आप लोगों को लर्न करनी है, जो हम लोग यूज करेंगे थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज में, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट ट्रिक देखी थी, राइट, कि किस तरह से आप लोग इजीली डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला यूज ना करते हुए, राइट। सेम वैसे ही आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट में भी करना है कि इफ आप लोगों को 2 वेक्टर्स गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी, देन आप लोगों को ये जो चीज है वो यूज करनी है, राइट। दैट मीन्स कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 2 वेक्टर्स हैं, तो वहां पे आप लोगों के पास A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 की वैल्यूज होगी, राइट। I J एंड K के लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है एंड देन आप लोगों का वेक्टर जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसको एज अ फॉर्मूला ही आप लोगों को देखना है, राइट। इसके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है नॉर्मली बाय डेफिनेशन वो आप लोगों को पता है, राइट। आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे कैप का जे कैप के साथ, आई का जे के साथ, के का जे के साथ, राइट। वो सारी वैल्यूज हमने अभी ऑब्जर्वेशन में देखी, राइट। वो सारी वैल्यूज आप लोग रखोगे तो आंसर में आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए, राइट। तो आप लोगों को सिर्फ ये बॉक्स की हुई फॉर्मूला ही ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तब, राइट। सो पैरेलल के बारे में जो बात की वो सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। उसके ऑब्जर्वेशन में हमने और जितने भी फॉर्मूलाज देखी, जितने भी ऑब्जर्वेशन देखे, राइट। कम्यूटेटिविटी के बारे में बात की, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में बात की, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है वो, एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो शॉर्टली कैसे फाइंड करना है, तो वहां पे आप लोगों को डिटर्मिनेंट का यूज करना है, राइट। सो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सो हम लोग उसका यूज करेंगे इसका आंसर फाइंड करने के लिए, राइट। सो ये जो फॉर्मूलाज हमने देखी वो सारी फॉर्मूलाज जो है वो आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है, ओके। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।